दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ। इसने रिटर्न भी बहुत तगड़ा दिया है। एनएवी की बात करेंगे तो 25 रुपये का एनएवी चल रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता और अच्छा भी है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 0.04% के हिसाब से ये रिटर्न इसने दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 46% का रिटर्न इन्होंने 3 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न डिलीवर इन्वेस्टर्स को करके दे दिया। मैक्सिमम बात करेंगे तो 25% के CAGR के हिसाब से इन्होंने रिटर्न दिया है। और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो इस म्यूचुअल फंड को अभी केवल 3-4 साल हुए हैं केवल, ठीक है। तो और वैल्यू रिसर्च ने इसको 5/5 रेट करा है। पिछले एक साल से कोई रिटर्न नहीं आया, पर फिलहाल अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो 46% का रिटर्न आया है। अजय खंडेलवाल साहब एंड श्री दत्ता बंडवालदर जी, ये इसके फंड मैनेजर रहेंगे, यानी कि आपके पैसे को मैनेज करेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं रिस्क की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, तो कृपया अपना रिस्क का एनालिसिस करके ही पैसे लगाएं, ठीक है। कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। 5,106 करोड़ का असेट साइज है, 0.54% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि ठीक है। 5.24% का कैश होल्ड करके चलते हैं। और जो इन्होंने बेंचमार्क चुना है वो भी अच्छा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 को चुना है। एक साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो डेफिनेटली आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर मैं सेक्टर की बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा, तो सबसे ज़्यादा फाइनेंस इन्होंने लिया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने सर्विसेज सेक्टर को चुना है। इसके बाद फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन। कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं। अभी मैंने बात कर ली आपसे केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी और टेक्सटाइल। ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। अब इन सेक्टर्स के अंदर शेयर्स में कौन कौन से शेयर्स में पैसा लगेगा, तो देखो आप, KEI इंडस्ट्रीज, सेरा, सैनिट वायर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, सिटी यूनियन बैंक, PNC इंफ्राटेक, KEC इंटरनेशनल, वेबको इंडिया, PVR लिमिटेड, VRL लॉजिस्टिक्स, शॉफलर इंडिया, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, वी गार्ड, कैनफिन होम्स, इंडियन होटल्स, JK लक्ष्मी सीमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम, इंडियन बैंक, VIP इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, JB केमिकल्स, ग्रेटी, GE शिपिंग, DCB बैंक, KNR कंस्ट्रक्शन, अबॉट इंडिया, सुवेन फार्मास्यूटिकल, ईद पैरी, रोलेक्स, LTI माइंट्री, बीकाजी फूड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैक्स हेल्थ केयर, इकरा। ये सारे शेयर्स हैं। और जो बगल में परसेंटेज लिखा है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप 200 की SIP कर रहे हो ना, तो 200 का 1.35% कर लो तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाएगा। होता क्या है, म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स को लेने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट रहता है, पर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो एक बल्क में आपको काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं, और एक बंदा भी मिल जाता है जो सही समय पे शेयर्स को एग्जिट वगैरह करता रहता है। अब वो ऐसा काम फ्री में नहीं करता है ये। इसके लिए वो आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। ऊपर दिखाया था ना मैंने अभी एक्सपेंस रेशियो, वही। एकरा, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, ग्रिंडवेल नॉर्टन, मोल्ड टेक, श्रीराम फाइनेंस, हरेलिस इंडिया, बलरामपुर चीनी, टिमकेन इंडिया, बजाज फाइनेंस, सेंचुरी टेक्सटाइल, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वी मार्ट, दीपक नाइट्राइट, महिंद्रा लाइफ स्पेस, गो फैशन। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ क्वांट स्मॉल कैप की बात करेंगे, ये भी एक अच्छा फंड हाउस है। निप्पॉन इंडिया भी एक अच्छा। रूबेको के पूरे एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूँ, अभी तक मैं फंड की बात कर रहा था कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसके पास काफ़ी सारे फंड्स होते हैं, ठीक है। तो 5,500 करोड़ के आसपास जो मैंने दिखाया था वो उस फंड का AUM था। अभी मैं बात करूँगा पूरे कैनरा रूबेको के पूरे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पूरा जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके पास टोटल 62,471 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। छोटा सा फंड हाउस है, केवल छोटी सी कुछ स्कीम रखते हैं। 79 स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रिटर्न भी ठीक दे रहे हैं। तो अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड है तो कोई दिक्कत तो है नहीं फिलहाल म्यूचुअल फंड में। और रिस्क आपको पता है कि किस तरीके से, डिस्क्लेमर में ऑलरेडी दे ही चुका हूँ कि रिस्क आप जरूर एनालिसिस करके ही कहीं भी इन्वेस्ट करें, स्पेशली स्टॉक मार्केट हो या। और इस समय मेरे मानना है मेरे मित्रों, आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहना कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पे आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब अगर आप कोई भी चीज़ ऑल टाइम हाई पे खरीद लेते हो ना, स्पेशली इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक्स, तो जब मार्केट गिरेगा ना तो फिर आप फिर फंसे रह जाओगे साल 2 साल के लिए। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। हालांकि फिलहाल कोई इंडिया के अंदर कोई खराब न्यूज़ है नहीं, क्योंकि G20 भी आ रहा है, चल ही रहा है इस साल। और इसके साथ साथ इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन का भी जोर रहेगा थोड़ा सा, तो उसके मार्केट में 4 चांद लगने वाले हैं। बाकी देखो क्या ऐसा मार्केट चलता है मेरे मित्रों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे। वीडियो को आप शेयर कर देना। कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।